अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपनी वीडियो में करियर्स इन बायोलॉजी से मुतल्लिक जानेंगे, यानी बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे जो कि एक तालिब इल्म अडॉप्ट कर सकता है मुस्तकबिल में। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या प्रोफेशंस हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है करियर्स इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। बायोलॉजी से मुंसलिक जो कैरियर्स हैं, जो प्रोफेशंस हैं वो। तो इसमें ये बात अहम है कि आज का जो तालिब इल्म है, आज के जो तलबा हैं, उनको आगे ज़माने में मुस्तकबिल में लीडरशिप की पोजीशन संभालनी है, यानी उनको अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को लीड करना है, फ्रंट से लीड करना है। तो ये काम उनको करना है तो उनके पास एक अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए। तो इस वजह से एक साइंस का जो तालिब इल्म है उसके पेश नज़र ये रहना चाहिए कि मॉडर्न और आगे बढ़ती हुई साइंस की शाखें क्या काम कर रही हैं, यानी फ़िज़िक्स में क्या नई तरक्की हो रही है, क्या केमिस्ट्री में नई तरक्की हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या चल रहा है, आईटी में क्या चल रहा है, बायोलॉजी में क्या चल रहा है। एक साइंस के तालिब इल्म को ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसने साइंस ही से रिलेटेड आगे मुस्तकबिल में एक कैरियर अडॉप्ट करना है, एक प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। तो उसकी इन चीज़ों पर नज़र होनी चाहिए। अब बायोलॉजी का एक एक्यूरेट और मॉडर्न इल्म, यानी एक दुरुस्त और जदीद उस नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का एक दुरुस्त और जदीद इल्म उसको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा कि वो दोनों चीज़ें, यानी साइंस में और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर एक इदराक हासिल कर लेगा कि साइंस के अंदर क्या हो रहा है, बायोलॉजी की फील्ड में पर्टिकुलर कि क्या क्या काम चल रहे हैं और क्या क्या रिसर्चेस हो रही हैं, क्या क्या आगे आने वाली रिसर्चेस हैं, उसका एक इदराक हासिल हो जाता है। और इससे फिर उसके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ करियर्स खुलती है, यानी एक लंबी वसी और इस फहरिस्त खुलती है करियर्स की, जो कि वो इख्तियार कर सकता है अपने फ्यूचर में। तो चंद ये करियर्स हैं जिनकी हम आगे निशानदेही करते हैं, जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अडॉप्ट करने की प्लानिंग कर सकता है। सबसे पहला है मेडिसिन या सर्जरी। इसको नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के प्रोफेशन कहते हैं। मेडिसिन का प्रोफेशन क्या है? मेडिसिन का प्रोफेशन ये है कि एक डॉक्टर पेशेंट की डिज़ीज़ की डायग्नोसिस करे और फिर उसका एक ट्रीटमेंट करे, यानी बीमारी की तशख़ीस और उसका इलाज, बीमारी को पहचानना क्या बीमारी है, फिर उसका इलाज करना, ये मेडिसिन का प्रोफेशन है। सर्जरी किया गया है, सर्जरी के अंदर मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्से या तो रिपेयर होते हैं, यानी मरम्मत होती है, या रिप्लेस होते हैं, निकल जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गुर्दों की पथरी होती है तो हम रीनल स्टोन्स रिमूव करते हैं, या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर, किडनी और लिवर की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ये दोनों प्रोफेशंस जो हैं एक ही बेसिक कोर्स एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं। एमबीबीएस यानी बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, ये कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, फिर स्टूडेंट स्पेशलाइजेशंस के लिए जाते हैं। ये इसके अलावा मेडिसिन सर्जरी के अलावा भी डॉक्टर में हमारे पास बीडीएस आ जाता है, फिज़ियोथेरेपी आ जाता है, और भी मुख्तलिफ़ पेशे आ जाते हैं जो कि सिर्फ मेडिसिन सर्जरी ही के सब प्रोफेशंस हैं, यानी मातहत इसी के अंदर प्रोफेशंस आ जाते हैं। तो साइंस के अंदर या बायोलॉजी में पर्टिकुलरली अगर आप किसी एक मखसूस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं तो उसके अंदर भी अपनी सब प्रोफेशंस हैं। तो मेडिसिन और सर्जरी की भी फील्ड इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि आपने उसमें बहुत सारे प्रोफेशंस और भी आ जाते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस आपको मिल जाते हैं, और उसके अंदर यानी सब प्रोफेशंस आपको मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। तो इसलिए, और ये बायोलॉजी के हवाले से एक सबसे बड़ा प्रोफेशन भी है, यानी अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो ये बायोलॉजी के जो 90% स्टूडेंट होते हैं उनका जो है फोकस यही होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, मेडिसिन और सर्जरी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे भी आप पिक्चर देख सकते हैं कि बहुत सारे सर्जन्स की तस्वीरें हैं जो कि मास्क वगैरह लगाए हुए हैं और आपको यानी एक सर्जरी करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोफेशन है, ये मेडिसिन और सर्जरी का प्रोफेशन है, ये एमबीबीएस के अंदर जाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि जो स्टूडेंट है उसने हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के साथ हासिल की हो।
यानी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, एफएससी है, वो प्री मेडिकल के साथ यानी बायोलॉजी के साथ किया हो, तब जाके फिर वो एमबीबीएस का अहल होगा, फिर वो एमबीबीएस करेगा और फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जाएगा और फिर एक डॉक्टर बनेगा, सर्जन बनेगा या मेडिकल की फील्ड के अंदर दाखिला ले लेगा, मेडिकल की फील्ड के अंदर पढ़ेगा। तो ये पहला प्रोफेशन है। दूसरा हमारा प्रोफेशन है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ को उर्दू ज़ुबान में माही परवरी कहते हैं, यानी मछलियों की देखभाल, मछलियों की पैदावार करना। एक्वेरियम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, जिसमें ये जो प्रोफेशनल्स हैं फ़िशरीज़ के, वो एम्प्लॉय होते हैं और वो फ़िश प्रोडक्शन की प्रोफेशनल स्टडी करते हैं, यानी मछलियों की पैदावार कैसे बढ़नी है, उसकी एक पेशा वराना जो तहकीक होती है, वो काम सरअंजाम देते हैं फ़िशरीज़ के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो माहिर हैं। तो फ़िशरीज़ के जो प्रोफेशनल्स हैं, ये बड़ा अहम काम करते हैं, क्योंकि मछलियों को की बड़ी ज़रूरत है हमारे माशरे में। मछलियों से कई मेडिसिन्स बनती हैं, फूड के एक बड़ा सोर्स हैं। इसके अलावा और कई फ़ायदे हैं मछलियों से जो हमें हासिल होते हैं। तो ये जो फ़िशरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये वो काम हमें सरअंजाम करके देते हैं। पाकिस्तान में फ़िशरीज़ का जो वो है प्रोफेशन, ये अडॉप्ट किया जा सकता है बैचलर या मास्टर लेवल की तालीम ज़ूलॉजी में या फ़िशरीज़ में, यानी ज़ूलॉजी या फ़िशरीज़ के अंदर ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल की तालीम होगी तो पाकिस्तान में ये प्रोफेशन यानी फ़िशरीज़ का बन सकता है। और ये भी एक अच्छा खासा यानी प्रोफेशन है और बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है इख्तियार करने के लिए, और इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं। यानी अगर आप देखें, जिन लोगों को मछलियों से प्यार होता है, मछलियों से मोहब्बत होती है, वो ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा है और अच्छा जो है प्रोफेशन उनके लिए रहेगा। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोफेशन की तरफ, जो कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में क्या होता है, इस प्रोफेशन में हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं इस प्रोफेशन में, वो ये काम करते हैं कि फूड क्रॉप्स या एनिमल्स जो कि ग़िज़ा का सोर्स हैं, ग़िज़ा का एक ज़रिया है, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। यानी उनको कैसे बेहतर बनाना है। ग़िज़ाई फसलें जो हैं या जो जानवर जिनसे हमें ग़िज़ा हासिल होती है, दूध होता है, दही होता है, मक्खन और भी बहुत सारे जो फूड सोर्स हैं, जैसे चिकन से एग्स हैं, ये सब हैं। तो ये सब जो फूड के सोर्सेज हैं, इनकी देखभाल, इनको कैसे इनको इम्प्रूव करना है, ये काम जो है एग्रीकल्चरिस्ट का होता है। एक एग्रीकल्चरिस्ट यानी एक माहिर ज़राअत, एग्रीकल्चर को उर्दू ज़ुबान में ज़राअत कहते हैं, तो एक माहिर ज़राअत एग्रीकल्चरिस्ट क्या काम करता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की बेहतरी के लिए काम करता है एक एग्रीकल्चरिस्ट, लाइक वीट, राइस, कॉर्न एक्सेट्रा, यानी गंदम, चावल, मकई वगैरह की फसलें, इनकी बढ़ोतरी के लिए काम करता है कि इनको ग्रोथ कैसे मिले। एंड एनिमल्स लाइक बफेलो, काओ एक्सेट्रा, और जो एनिमल्स हैं, बफेलो है, काओ है, इन एनिमल्स की देखभाल, इनको किस तरह से बेटर बनाना है फूड सोर्स के लिए, जिनसे हमें ग़िज़ा हासिल होती है। तो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन ये है। ये इख्तियार कब किया जा सकता है, पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल कोर्सेज़ को पढ़ाती हैं, ऑफ़र करती हैं, और ये कोर्सेज़ आप ले सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, बायोलॉजी के साथ आपने एफएससी किया हुआ हो, यानी इंटरमीडिएट किया हो, तो फिर आपको ये मिल सकता है। और तीसरी जो हमारा प्रोफेशन है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एग्रीकल्चर ही की एक सब ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक, जो घरेलू पालतू जानवर होते हैं उनकी हिफाजत और उनकी ब्रीडिंग करवाना, ये हम एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। इसकी प्रोफेशनल कोर्सेज भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन हुई हो तो फिर उसके बाद आप इस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर इसको अडॉप्ट किया जाए। तो चौथा हमारा जो प्रोफेशन है वो है कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसको हम लोग कहते हैं, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये गार्डनिंग से रिलेटेड है, यानी बागबानी, बागीचों में जो फूल होते हैं, फल होते हैं,
और जो प्लांट्स होते हैं इनको किस तरह से डेवलप करना है। तो जो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। यानी एक हॉर्टिकल्चरिस्ट इसलिए काम करता है कि वो मौजूदा वैरायटीज़ को बढ़ाए और नई वैरायटीज़ प्रोड्यूस करे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आराइशी पौधों यानी सजाने वाले पौधे जो गार्डन में सजाते हैं, एंड फ्रूट प्लांट्स जो फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं जिनसे फ्रूट्स मिलते हैं, उनको भी डेवलपमेंट, उनकी नई वैरायटीज़ को बढ़ाना और उनको मौजूदा वैरायटीज़ को देखभाल करना, बेटर करना उनको, और नई वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करना। बायोलॉजी स्टूडेंट्स इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उनकी जब मेडिकल से हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो वो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोफेशन है उसको बाकायदा परसू कर सकते हैं और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके भी कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। पांचवा जो हमारा प्रोफेशन है या करियर है वो है फार्मिंग। फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करते हैं मुख्तलिफ़ फार्म्स की। जो हमारे फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म है और इस तरह से और भी फार्म्स हैं, फ्रूट फार्म्स हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली इनके अंदर हम लोग अपने जो फूड की कमी है उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। यानी फार्म्स में अगर हम लोग देखें तो ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जिनसे हम एनिमल्स ऐसे बनाए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोटीन हो, मिल्क सोर्स उनका अच्छा हो, यानी दूध, और बड़े पैमाने में जल्दी उनका दूध बन जाए या प्रोटीन्स बन जाए। इस चीज़ को, जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मिंग कहलाती है। आपने सुना होगा पोल्ट्री फार्म्स के अंदर देसी अंडे और फार्मिंग जो एग्स हैं, फार्म एग्स और देसी एग्स में क्या फ़र्क होता है? वो फ़र्क होता है कि वो जो एग्स होते हैं वो जो फार्म्स एग्स होते हैं वो एक तो होता है कि वो बहुत जल्दी हम लोग ग्रो करवा लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि फार्म्स की बदौलत हम लोग फूड की कमी पूरी करवा सकते हैं। देसी तरीके से अगर हम लोग इस तरह करें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारा लोग ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। तो फार्म्स जो है हमें ये चीज़ मदद देता है कि भूख की जो खुराक की कमी है उसको पूरा करने में मदद देते हैं। तो ये पोल्ट्री फार्म्स में हम लोग चिकन्स और एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से फ्रूट फार्म्स में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ फ्रूट देने वाले प्लांट्स, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह हम लोग जो है बनाते हैं। अब कराची में पहले नहीं बनते थे, अब बनते हैं स्ट्रॉबेरीज़ भी, क्योंकि वो ठंडे इलाकों में बनते थे, लेकिन हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करी जिनके ज़रिए से अब हम यहाँ पे भी पॉसिबल है कि हम ऐसे फ्रूट्स उगा सकते हैं जो कि यहाँ के ओरिजिन के नहीं हैं, उनको भी हम अब डेवलप कर सकते हैं। तो ये फार्मिंग टेक्निक्स हैं। ये प्रोफेशन भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। इसको जो स्टूडेंट है ये कैसे अडॉप्ट करेगा, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है कि स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल कोर्स करेगा एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का या फिशरीज़ का, तो फिर वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। यानी उसने फिशरीज़, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री तीनों में से कोई भी कोर्स करे हुआ है तो फिर वो फार्म की तरफ जा सकता है, पोल्ट्री फार्म में या फ्रूट फार्म्स में या एनिमल फार्म्स में जो कि इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें फिर वो अपना काम से अंजाम दे सकता है। छठा जो हमारा जो प्रोफेशन है, करियर है, वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करवाने के लिए और नेचुरल फॉरेस्ट जो है उनकी हिफाजत करवाने के लिए काम करते हैं। यानी जो इसके प्रोफेशनल्स होते हैं वो काम करते हैं कि जो मौजूदा नेचुरल फॉरेस्ट हैं, कुदरती फॉरेस्ट हैं, उनकी हिफाजत करें और हुकूमत को ये एडवाइस करें कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाए। जैसे कि पाकिस्तान में छांगा मांगा के फॉरेस्ट बनाए गए और पाकिस्तान के सबसे बड़े फॉरेस्ट हैं। तो ये काम जो है फॉरेस्ट का होता है। तो फॉरेस्ट्री के अंदर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देते, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन की हो बायोलॉजी के साथ, यानी बायोलॉजी के साथ आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन की हो, या फिर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, या ग्रेजुएशन लेवल बैचलर लेवल की स्टडी जूलॉजी बॉटनी की हो। जूलॉजी या बॉटनी दोनों में से किसी की भी ग्रेजुएशन तक की आपकी स्टडी हो तो आप फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हमारा आखिरी प्रोफेशन होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है, ये यानी जदीद प्रोफेशन है, ये बड़ा काम का भी प्रोफेशन है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि बहुत ज़रूरी हैं प्रोड्यूस करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हम बनवाते हैं। ये जो है बड़ा ही मुहिम है। मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल है इंसुलिन की। इंसुलिन का नाम आपने सबने सुना है। इंसुलिन जो है वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन जो है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में जब इसकी कमी हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए तो फिर हमें बड़ा मसला होता है कि इंसुलिन लेनी है। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं हम बैक्टीरिया के थ्रू। ये जिस टेक्निक से इस्तेमाल होती है ये इस प्रोफेशन में स्टडी करी जाती है, यानी इसके जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन टेक्निक्स पर तहकीक करते हैं। और ये जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, इंसुलिन है, इसी तरह से बहुत सारे और भी काम है, ब्रेड हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमने बायोटेक्नोलॉजिस्ट की मदद से किया है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजिस्ट की तहकीक का ये एक नतीजा है। और ये उनकी तहकीक का नतीजा है कि हम लोग आज अपनी दुनिया में इतने आराम और सुकून से रह रहे हैं, यानी हमारी ज़िंदगियों में हमारे इसमें कितना रोल है। इसकी इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में अगर बायोलॉजी के साथ हो या ग्रेजुएशन की बॉटनी या जूलॉजी में हो तो आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम लोग मुख्तलिफ और कॉन्सेप्ट्स के मतलब स्टडी करेंगे, यानी आगे जो आएंगे कॉन्सेप्ट्स में स्टडी करेंगे। तो इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, चाहे अच्छी राय हो या बुरी राय हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।